मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बाइनरी कोड्स। यानी बहुत तरीके के कोड्स होते हैं, अलग अलग कोड्स हैं, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल होता है। तो हम जैसे एक मैंने आप लोगों को 8421 कोड समझाया था कि किसी भी डिजिट को, किसी भी बाइनरी नंबर को, जैसे 1011 लिखा है तो 1011 क्या होगा, 8 to 10 1 13, सॉरी 8 to 10 1 11, यानी 1011 को हम 8421 कोड में क्या बोलते हैं, 11 डेसिमल नंबर सिस्टम में। वैसे ही ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोड्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी बाइनरी नंबर को बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल वैल्यू। तो अब जो ये 8421 मैंने सिस्टम बताया था ना, इस 8421 को एक्चुअली 8421 कोड होता है जिसको वेटेड कोड बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे देखो इसमें लिखा है बाइनरी कोड्स है। बाइनरी कोड में सबसे पहला आता है BCD कोड्स, मतलब BCD कोड ही होता है जिसको देखो इसमें लिखा है इन BCD कोड अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है BCD में। BCD में बस 4 बिट का ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, याद रहे। लेकिन मैंने जो आप लोग को 8421 बताया था, उस 8421 में क्या था कि अगर आगे बिट्स बढ़ती जा रही हैं, कि अगर 5 डिजिट का बिट हो गया 10111 है, तो हम क्या करते थे 8 के आगे जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 बढ़ता जाएगा। जैसे ही लेफ़्ट में डिजिट इंक्रीज़ होती जाएंगी वैसे ही हम 2 का पावर इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन BCD कोड एक ऐसा कोड है जिसमें सिर्फ 4 बिट्स का ही रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो अब आप बोलोगे कि 4 बिट का है मैम, 4 बिट का तो यानी 8421 के बाद यानी मैक्सिमम 15 के बाद हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 22 आया तो क्या करेंगे। तो उसका भी तरीका होता है। उसमें हम क्या करते हैं, लेट मी शो यू। ये BCD की बात हो रही है ना। BCD कोड्स में BCD कोड है, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें अगर आपको 22 गिवन है तो हम क्या करते हैं ना, इनको 2 अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। यानी एक बार मैं 2 का लिखूँगी, 2 को 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0010। वैसे ही इस 2 को रिप्रेजेंट करूँगी मैं 0010। ये हो गया BCD में 22 का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर इसी को बोला जाएगा कि डेसिमल 8421 कोड में रिप्रेजेंट करो, तो हम 22 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 22 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। 22 को क्या करते थे हम, ये अगर ये है डेसिमल नंबर है, ऑब्वियसली इसको क्या करने बोला जा रहा है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। एक तरीका तो वही बिल्कुल बेसिक कि 22 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 11 22, ये 0, फिर 2 5 10 1 रिमाइंडर, फिर 2 2 4 1 रिमाइंडर, फिर 2 1 2 और ये 0 रिमाइंडर। यानी हमारे पास क्या आया, 1 0। ऐसे ही लिखते हैं इधर से ऊपर की तरफ, तो हमारा आउटपुट क्या आया, 1 0 1 1 0। अब देखो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया हर बार डिवाइड करना। बहुत बड़ा नंबर होगा तो डिफ़िकल्ट होगा, मैंने पहले भी सिखाया है, वापस से शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। 22 है तो देखो सबसे पहले तो 2 के पावर में काउंट कर लो कहाँ तक आ सकता है। ये 2 की पावर 0 सबसे पहला है, दूसरा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कितना आ जा रहा है, ये 2 की पावर 0 हो जाता है 1 2 4 8 16। अब मुझे 16 से भी ज़्यादा पूछ रहा है तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। लेकिन 32 तो चाहिए नहीं, अब मुझे क्या चाहिए 22। अब लेकिन ये भी क्या है 16, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा नहीं जाना है, कम पावर तक में देखना है। 16 तक आ गए, यानी मुझे 5 बिट चाहिए होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं ये समझ गई, पहला है 16 में क्या ऐड करेंगे तो 22 हो सकता है, बताओ 16 में क्या ऐड करेंगे। 16 में 6 ऐड करना है अब हमें। 16 यानी मेरे पास एक डिजिट तो हो गया कि 2 की पावर 4 के पास मैंने 1 लिख दिया है, बाकी सारे 4 जो स्पेसेस हैं 1 2 3 4, इनको मैंने अभी के लिए ब्लैंक छोड़ा है। अब मुझे 16 में +6 ऐड करना है। 6 कैसे बन सकता है, देखो 6 कैसे बनेगा। 6 बनने के लिए हमें क्या इस नंबर सिस्टम में देखो, इसको भी के लिए हटा दो, क्या बचा मेरे पास 8 4 2 1। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो 8 4 2 1 हो गया। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो किसको ऐड करूँगी तो मुझे 6 मिल जाएगा, 4 + 2 करूँगी तो 6 मिल जाएगा। यानी 8 के पोजीशन को और 1 के पोजीशन को 0 रखना है। तो यानी अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 4 और 2 के जगह पे 1 और ये 0। तो ये देखो ये ज़्यादा आसान है ना।
करते करते प्रैक्टिस करो, ये तरीका ज़्यादा आसान हो जाएगा ना कि वैसे तो ठीक है ये डिवीज़न, अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, ये वाला तरीका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शनल है। अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल क्लासिक तरीका तो है ही, इससे तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। दिस इज़ द मेन मेथड, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास मेन एम है हमारे पास आंसर आना, तो ये रहा मेरा आंसर आ गया है 10110। तो ये किससे आंसर आया है, ये जो 10110 आया है, एक मिनट, ये जो 10110 आया अभी मेरा, ये किस में आया, 841010, ये किस में आया है, ये हमारा कोड है 8421 कोड में, और ये जो हमारा वैल्यू आया था ये वाला, ये है क्या, BCD कोड में। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं। लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक। तो अब देखो टाइप्स ऑफ BCD कोड क्या क्या होगा, BCD में कैसे हो सकते हैं। वेटेड BCD कोड होगा एक नॉन वेटेड BCD कोड होगा। तो सबसे पहले वेटेड कोड्स पर आते हैं। वेटेड में भी हमारे पास दो तरीके के कोड होगा, एक होगा पॉजिटिवली वेटेड, दूसरा होगा नेगेटिवली वेटेड। पॉजिटिव वेटेड मतलब हमारे पास जो भी नंबर, जैसे ये 8421 था, इसमें सबका वैल्यू पॉजिटिव था ना, कोई -8 -4 थोड़ी था, सारा पॉजिटिव था, इसलिए इसको पॉजिटिवली वेटेड बोलते हैं। अब इस पॉजिटिवली वेटेड के एग्जांपल में क्या क्या है, 8421, 2421, 3321, 5421, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत ही सारे इन्यूमरेबल कोड्स हैं। हम उनमें से 8421 इज़ द बेसिक कोड, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कोड है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेगेटिवली वेटेड, यानी 84 -2 -1, यानी अब हमारे पास अगर मान लो सेकंड बिट पर कोई नंबर है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, ठीक है। तो वैसे ही 63 +1 और -1, ये हो गया वेटेड कोड की बात। अब आते हैं नॉन वेटेड कोड पे। नॉन वेटेड और वेटेड में डिफरेंस क्या है। वेटेड में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई अगर बिट गिवन होता था तो हम इसको 4 से 8 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करते थे। नॉन वेटेड कोड में कोई वेट नहीं गिवन होगा हमें, मतलब हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, उसका अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। तो वो इसकी नॉन वेटेड कोड्स के अंदर आते हैं XS3 कोड, ग्रे कोड, 2 out of 5 कोड, ये सारे अलग अलग कोड्स हैं, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं वेटेड कोड में 8421 कोड। ये मैंने समझा ही दिया था, लेकिन चलो वापस से एक बार देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, देखो इसमें भी लिखा भी 8421 कोड में क्या एक्सप्लेन है कि इफ़ अ नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड इन 8421 कोड देन ईच बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई वेट्स 8421 रेस्पेक्टिवली। ये हमेशा याद रखना है कि 8421 का पैटर्न भी हमें याद रखना है। फर्स्ट बिट विल ऑलवेज गेट, फर्स्ट बिट मतलब द राइट मोस्ट बिट, जो बिल्कुल राइट में बिट है ना, 1, जैसे 1001 में जो बिल्कुल राइट वाला 1 है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1। सिमिलरली द नेक्स्ट 0, राइट 1 से जो राइट मोस्ट 1 है उससे लेफ्ट की तरफ बढ़ो तो क्या मिल रहा है हमें, पहला 0 मिला, तो दैट 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2। सिमिलरली द थर्ड 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4, एंड द लास्ट वाला जो 1 है, लेफ्ट मोस्ट 1, लास्ट 1 मतलब जो लेफ़्ट की तरफ से सबसे ज़्यादा जो लेफ्ट मोस्ट 1 है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 8। तो अब देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या मिला, 1001 इन डेसिमल इज़ 9। वैसे ही 2421 कोड होता है, सेम 2421 को अगर हम 1001 को बाइनरी नंबर को 2421 कोड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 2, 1 और 1। तो द लेफ्ट मोस्ट 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड द राइट मोस्ट 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1, और बाकी तो 0 है, तो 0 से कुछ जो मल्टीप्लाई हो जाए वैल्यू विल बी 0। तो यानी 2 × 1 2 + 1 × 1 इज़ 1, तो 2 + 1 इज़ 3। तो यानी 2421 कोड में सेम नंबर 1001 अब क्या बन गया है, 3। वैसे ही 3321 कोड में इट विल बी 4, इन 5421 कोड इट विल बी 6। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल है 84 -2 -1 में। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 84, चलो इस कोड को मैं लिख ही लेती हूँ, 84 -2 और -1 है ना। अब देखो हमारे पास क्या कोड है, 84 -2 एंड -1, और हमने नंबर क्या ले रखा है, 1001। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इस 1 को इस 8 से। तो मल्टीप्लाई करो, 1 × 8 + 0 × 4 + 0 × -2, इसको चलो वापस से लिख देती हूँ, + 0 × -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ -1। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 × -2 0 और 1 × -1 1। तो अब देखो अब हमारे पास यही सेम नंबर क्या आ गया, 8 - 1 इज़ 7। देखो यहाँ पे यही 7 लिखा है, 84 - 2 - 1 इज़ 7। वैसे ही 63 - 3 1 विल बी 5।
ये सारे थे वेटेड कोड्स। अब आते हैं नॉन वेटेड कोड का सबसे पहला XS3 कोड। XS3 कोड क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें लिखा भी एक्सप्लेनेशन में एक बार पढ़ लो। टू रिप्रेजेंट ए गिवन नंबर इन XS3 कोड, इसमें क्या होता है, वी ऐड +3 टू द गिवन नंबर। यानी अगर हमें 3 गिवन है, मतलब कि अगर तुम्हें गिवन है कि गिवन देयर इज़ अ नंबर 3 और इसका रिप्रेजेंट करो, और इसमें बोला है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इन XS3 कोड। तो XS3 कोड में हम क्या करते हैं, जो नंबर 3 गिवन है इसी में +3 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 का जो रिप्रेजेंटेशन होता था ना, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे हम, 0110। ये हो गया 3 के लिए XS3 कोड। तब जब 3 से अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं दूसरा नंबर लेके दिखाती हूँ। देखो अगर बोला जाए, क्वेश्चन है कि राइट द XS3 कोड फॉर 5, ठीक, 5 का XS3 कोड रिप्रेजेंटेशन पूछा। तो क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है हम उसी में पहले 3 ऐड करते हैं और वो बन गया हमारा 8। तो अब 8 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, 8 का क्या होता है 1000 है ना, 8421 में। मैंने देखो कितना जल्दी कर लिया। अब चाहो तो फिर 8 को तुम डिवाइड करो, 2 4 जा 8, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, फिर 0, तो आया फाइनली तो वही 1000 ही आ रहा है ना। और देखो ये मैंने एक बार में कर दिया क्योंकि 8421 में 8 को 1 करा और ये 8 बन गया और बाकी सारे 0, तो ये हो गया हमारा 8। यानी अब फ़िलहाल तो ये देखो कि जो हमारा 8 है, 8 का हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा 1000 और ये 5 के लिए XS3 कोड है, ठीक है। यही 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए दिस विल बी द XS3 कोड। इसको बोलते हैं XS3 कोड। XS3 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो ना ऑब्वियसली हम सारे में +3 ऐड कर रहे हैं, तो +3 है मतलब 3 का एक्सेस होना, यानी जो भी नंबर है उसमें हम +3 कर देंगे और फिर उसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही उसका XS3 कोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया XS3 कोड। नेक्स्ट आता है ग्रे कोड। अब देखो ग्रे कोड में कुछ नहीं है, बस ये जो एक नंबर है, ये सारे क्या है ना तरीके हैं लिखने के। मतलब अब जैसे होता है नॉर्मली समझो, जैसे कि हम अब कोई चाहे, जैसे नंबर बोला गया क्लास में 60 बच्चे हैं, एक लिस्ट बनाओ, तो कोई हो सकता है अपने लिस्ट में लिखेगा ऐसे लिखा किसी ने रोल नंबर 1 है आरुषि, कोई लिखेगा फिर रोल नंबर 2 जो भी नाम है, ठीक है, अविनाश। अब लेकिन कोई दूसरा अगर लिखना स्टार्ट करे तो मे बी वो ऐसे लिख सकता है, नंबर 1 आरुषि, नंबर 2 मतलब वो रोमन्स में लिख रहा है अविनाश। अब वैसे ही फिर अगर मान लो फिर और ही कोई है, उसने भी अब किसी तीसरे बच्चे ने लिखना स्टार्ट करा तो मे बी उसने नंबर्स की जगह कैरेक्टर्स ही ले लिया, ए लिखा, ए से लिखेगा नंबर ए पे आरुषि, बी पे अविनाश। फिर कोई और ही आया, किसी चौथे बच्चे को मैंने पकड़ा है तो वो और ही तरीके से लिख रहा है, स्मॉल कैपिटल्स लेटर्स यूज़ कर रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये सब क्या है, मैं इनमें से तो किसी को जज नहीं करूँगी, मतलब ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। वैसे ये जो नंबर्स हैं XS3 कोड, ग्रे कोड, बाकी 8421 कोड, वेटेड कोड, नॉन वेटेड, ये सब क्या है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे बोला जाएगा हमेशा, लेकिन हमें सारे रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा क्या हमारे पास है इंपॉर्टेंट, ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या है, अब अगर कुछ नहीं है ग्रे कोड में, बस एक नंबर है, मान लिया ये नंबर गिवन है और बोला जाएगा कि सिंपली ग्रे कोड में से कुछ नहीं होता, बस ये पूछा जाता है एक नंबर गिवन है, बाइनरी नंबर, बोलेगा कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू इट्स ग्रे फॉर्म। ग्रे फॉर्म बोलेगा तो क्या करेंगे, ये जो 1 गिवन है ना, हमें बिट वाइज ट्रांसफॉर्म करना होता है। यानी ये फर्स्ट बिट है, अगर ये फर्स्ट बिट है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अगर ये है, इधर से ही स्टार्ट करना हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 बिट हो गए, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करें तो इट विल बी B3 B2 B1 B0। अब देखो B3 का रिप्रेजेंटेटिव जो B3 है ये बाइनरी में है, हमेशा ध्यान रखना ये बाइनरी फॉर्म में नंबर है। अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रे में। तो ग्रे में जो B3 है सेम यही ग्रे में भी होगा, लेकिन नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, B3 और B2 का एडिशन। तो 1 0 क्या होता है 1,
फिर वैसे ही जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो 0 + 0 क्या होता है 0। फिर B1 और B0 का एडिशन, यानी 0 और 1 का एडिशन क्या होता है 1। तो ये हमारा 1001 का ग्रे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसको ही ग्रे कोड बोलते हैं। तो इसको एक बार लिख लो, मतलब मैं बता दे रही हूँ, अगर जैसे इसके लिए B3 B2 B1 बोला ना, वैसे ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ये तो बस टर्म है, मैं एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। G3 G2 G1 और G0, ठीक है। उप्स, एक जस्ट मिनट, यस। तो अब G3 कैसे हो जाएगा, यानी अब अगर हमें यही तो निकालना होता है हमें, तो फिर जब हम G3 निकालेंगे तो G3 इक्वल्स टू क्या होता है, G3 = B3, जो भी B3 है वही हमारा G3 हो जाता है। पर हमें G2 कैसे मिलता है, G2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B3, ये प्लस किसका सिग्नल है, ये प्लस था बाइनरी एडिशन के लिए, ठीक है, ध्यान रहे ये बाइनरी एडिशन है, नॉर्मल एडिशन नहीं है। B3 + B2, मतलब ये बाइनरी एडिशन क्यों बोल रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि अगर 1 और 1 आता है तो आउटपुट में बाइनरी एडिशन में सम 0 आता था, कैरी 1 आता था, लेकिन यहाँ पे कैरी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ सम की बात की जा रही है। जब 1 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 0। वैसे ही G1 क्या होता है, G1 क्या होता है B2 + B1। वैसे ही G0 क्या होता है, G0 = B1 + B0। ये हमारा ग्रे कोड है, यानी हम बाइनरी से ग्रे कोड पर आए, ठीक है। इसी का दूसरा कन्वर्जन होता है, मतलब दूसरा और क्या होता है, अभी तो हम ग्रे से बाइनरी पर आए, दूसरा हमारे लिए क्या है, सॉरी बाइनरी से हम ग्रे पर आए। अब अगर हमें बोला जाएगा कि ग्रे टू बाइनरी आओ, ओहो आई, तो चलो ठीक है वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्या करा था, चलो वापस से दूसरा नंबर लेते हैं, वापस हम चेक कर लेंगे, कोई नहीं, 1101, ठीक है। चलो अभी ये नंबर लिया, ये हमारा क्या है ग्रे नंबर है, याद रहे। अब हमें इसे बाइनरी में चेंज करना है, पहले हमारे पास बाइनरी नंबर था उसको हमने ग्रे में चेंज करा, अब हम ग्रे नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे। तो ग्रे को बाइनरी में चेंज करने के लिए तरीका क्या होता है, यही जो नंबर है ग्रे नंबर जो सेम G3 है यहाँ पे, चलो वापस से लिख देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोगों को। ये है क्या G3, दिस वन इज़ G2, दिस वन इज़ G1 एंड दिस वन इज़ G0। और अब हमें बनाना है क्या क्या, B3 B2 B1 एंड B0, ठीक है। तो 1 जो सेम है B3 यही G3 होगा, यानी 1 आ जाएगा। लेकिन B2 क्या होगा ना, इस बार इन दोनों का एडिशन होता है, यानी ये जो आउटपुट आया और जो G2 आया, इन दोनों का एडिशन मिलके बनेगा B2, यानी 1 + 1 विल बी 0। देन अगेन ये 0, ये जो आउटपुट आया B2 और इसके साथ ऐड होके हमें क्या मिलेगा B1, यानी 0 + 0 = 0। और फिर फाइनली B1 और G0 मिलके हम लोग को क्या आउटपुट देगा B0, यानी 0 + 1 विल बी 1। तो इस बार हमारे पास आउटपुट क्या आया 1001, ठीक है। ये हमारा, यानी इसका फॉर्मूला मैं वापस से लिख देती हूँ। जब हमें बाइनरी निकालना होगा तो B3 = G3, B2 = किस किस को ऐड किया है, B3 ये वाला नंबर और G2, तो B3 प्लस बाइनरी प्लस है वो G2। फिर B1 क्या हो जाएगा, B1 = B2 बाइनरी एडिशन विथ G1। अगेन B0 = B1 और बाइनरी एडिशन में G0। तो ये है ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स जिसके ऊपर आप ये क्वेश्चन करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर, मतलब इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। कुछ है नहीं इनमें, बस यू विल डू इट वंस ना, इट विल बी और ईजियर फॉर यू, ठीक है। देन विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट क्लास, ओके।